गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं टीवी सर और आप देख रहे हैं पाई मैथ्स। स्टूडेंट्स, ये करंट सेट थ्योरी क्लास 11th का लेक्चर नंबर 8 है और हम पिछले क्लास में ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ा रहे थे, जिसमें से मैंने 3 ऑपरेशन बताया था आपको, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिसजॉइंट सेट्स। आज हम लोग 2 और 2 पढ़ेंगे और एक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज 2 क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ये जानेंगे कि डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि कल मैंने पढ़ाया था यूनियन और इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स। उसमें क्या बताया था कि मेनली मेरा ये काम करता है, उसमें ये कॉमन पार्ट हो गया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये ए का सेट हो गया, ये बी का सेट हो गया। आपको याद है। और क्या बताया था कि अगर हम ए का लेंगे तो ए का मतलब क्या हुआ, 1 नंबर, 2 नंबर, बी का लेंगे 2 नंबर, 3 नंबर, और ए यूनियन बी लेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो 2 नंबर, और यूनिवर्सल सेट लेंगे तो सारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स, ये एकदम याद रहना चाहिए ग्राफ से और समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स। ये एकदम तो क्लियर रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आज को आपको एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताओ कि ए यूनियन बी क्या होगा। ऑप्शन ए रहा ए और ऑप्शन बी रहा बी, और दूसरा बताना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इसमें भी ऑप्शन रहा ए और ऑप्शन रहा बी। स्टूडेंट्स, इसको वीडियो को पॉज करो, इसको मेरे को सॉल्यूशन बताओ स्टूडेंट्स। इसको वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करके बताओ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम बताते हैं, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, नहीं तो हम बताते हैं स्टूडेंट्स। मेरा देखो, ए जो है बी का सबसेट है, मतलब ए अगर 1 2 मान लिए तो बी में कितना एलिमेंट दे देंगे, 1 2 3। एक एग्जांपल लेट करिए। अब बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। ए सेट है और बी सेट है, ए यूनियन बी क्या होगा। हम जानते हैं यूनियन मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आ जाए, ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, या दोनों आ जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हैं, ए या बी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है कि कॉमन पार्ट, जो कॉमन आ सकता है। तो कॉमन कौन आएगा, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 3 है। बताओ स्टूडेंट्स में कॉमन क्या आएगा। अरे छोटा वाला ही तो कॉमन आएगा, मतलब ए कॉमन है, इसमें 1 2 है और ये 1 2 इसमें भी है, 3 ज्यादा है बी में, इसीलिए हम 3 नहीं लिए और यूनियन में 3 हो गया। समझ में आ गया आगे स्टूडेंट्स, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन, एक नोट देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हम लोग नोट देखते हैं कि उसी तरह से कि ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है, तो देन हम ये लिख सकते हैं। तो हम ये उसके बाद हम ए के साथ में मान लेते हैं कि कोई दूसरा यूनियन सी लगा दी, तो ये सबसेट होगा बी यूनियन सी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों बगल अगर एक ही सेट से हम यूनियन लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी भाषा में कहें तो ये भी कर सकते हैं कि ए दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, यहाँ भी फिर वही हुआ, ये देखो, ये दोनों में हम इंटरसेक्शन लगा दिए। ये सबसेट बी दिया होता है, इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिए यूनियन सी, इसमें यूनियन सी क्या है। अब इसको समझने के लिए आप समझो कि ए बी जैसे 1 2 1 2 3 मान ले, तो क्या है, ये 1 2 हो गया और ये 1 2 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें मान लेते हैं कि 4 जोड़ दिए। अगर ये देखो यूनियन है तो 4 ऐड हो जाएगा। मान लेते हैं कि सी क्या है, सी एक 4 एलिमेंट का एक सेट है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर भी ये जो आएगा ये पूरा जो आएगा, ये क्या आ जाएगा 1 2 4, और ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4। फिर भी तो ये सबसेट ही रहेगा। इंटरसेक्शन लेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें 1 2 4 का इंटरसेक्शन कुछ भी 5 नहीं आएगा, इसमें भी 5 नहीं आएगा, 5 सबसेट होता है। तो मतलब क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, इसको नोट करके लिख लो। अगर ए बी का सबसेट होता है तो यूनियन दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, कोई एक इक्वल सेट उसमें यूनियन कर सकते हैं, या फिर कोई एक सेट उसमें इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स ये नोट करके लिख लो स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया स्टूडेंट, इसको नोट करके लिख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स हम आज का टॉपिक।
तो स्टूडेंट्स हम लोग अब देखते हैं आज का हमारा टॉपिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ए देखो पहला केस देखेंगे a माइनस बी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब a का होना चाहिए विच बिलोंग्स टू ए बस डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए से बिलोंग करना चाहिए लेकिन बी से बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स ए माइनस बी लिख सकते हैं या फिर इसको क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट, मतलब ये क्या हुआ ए और बी नहीं। समझ में आया स्टूडेंट, यही तो आपको बताया कि ए से करेगा बी से नहीं करेगा, ए से करेगा और बी से नहीं करेगा। इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप समझ गए। इसका देखो स्टेट बिल्डर फॉर्म है, ये देखो ध्यान देना स्टूडेंट्स, दो टाइप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे भी करते हैं, इसको ऐसे भी करते हैं। डिनोटेड को भी ध्यान देना है स्टूडेंट्स। देखो ये दो तरह का डिनोट किया, इसका स्टेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स कमांडिंग हो गया, आप जानते हैं स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू ए से बिलोंग्स करेगा एंड बी से बिलोंग्स नहीं करेगा। ये देखो बी से बिलोंग्स नहीं करेगा, ये क्या है नॉट इप्सिलॉन, मतलब बी से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ गए। अभी इसको बताएंगे कैसे होता है स्टूडेंट, अभी बताएंगे, बस ध्यान दो। तो उसको दो तरह से ये लिखते हैं। और देखो स्टूडेंट्स को किस किस वर्ड में इसको पूछ सकता है, ये क्या कभी क्या होता है ए बट नॉट बी, इसको क्या कैसे क्या करते हैं ए लेकिन बी नहीं। समझ में आया स्टूडेंट्स, ए लेकिन बी नहीं, या फिर कह सकते हैं कभी कभी कि ओनली ए अकर्स, मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स ए और बी दो पार्टिसिपेंट है, पर हम कहा कि सिर्फ ओनली ए, इसका मतलब तो खुद ब खुद निकल गया ना कि बी नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ए कह दिए और मेरे पास जैसे दो भाई है, हम कहें कि सिर्फ एक भाई का नाम लेकर के बुलाए, इसका मतलब बी तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, उसका मतलब यही होता था कि ए आएगा लेकिन बी नहीं आएगा। कब, जब ए माइनस बी होगा, आगे में जो रहता है वो आता है और मैं जो पीछे जो बैक में बी है ये नहीं आता है। समझ में आइए, उल्टा वे भी देखा, ध्यान देना स्टूडेंट। अभी देखो, अब इसको घटाते कैसे, एग्जांपल देखो स्टूडेंट, ए और बी कोई सेट है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें 3 4 5 एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अगर ए माइनस बी करेंगे स्टूडेंट्स, तो ए माइनस बी में क्या होता है ए में बी को घटा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, कितना कि जिसमें घटा रहे हैं ए में बी को घटा रहे हैं, किसमें घटा रहे हैं ए से घटा रहे हैं। ठीक है, बड़ा कौन है, आगे में कौन है ए, तो इसमें 1 2 3 4 में घटेगा, तो देखना है कॉमन क्या है। तो देखो स्टूडेंट कि इसमें 3 4 क्या है कॉमन है, दोनों में 3 4 क्या है कॉमन, लेकिन ये ध्यान दो किसमें कम घट रहा है, ए में बी घट रहा है, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, तो 3 4 जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है, मतलब 1 2 3 4 में 3 4 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 2 बचेगा। ये समझ में आ गया, ये उल्टा नहीं करना है। ठीक है, ए माइनस बी, ये 1 2 हो गया। ये देखो सर डायग्राम देखो स्टूडेंट, ठीक है, ये देखो तो इसमें क्या हुआ कि 1 2 3 4 था, 3 4 कॉमन था, इसमें 3 आ गया, इसमें 4 आ गया, 1 और 2 हो गया, इसमें 3 4 5 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये कॉमन वाला जो पार्ट था वो घट गया, मतलब ए माइनस बी क्या होता है मेरा, सिर्फ ये वाला पार्ट होता है, मतलब मेरा सिर्फ ये वाला पार्ट होता है स्टूडेंट। समझ में आया, ये ए में क्या हुआ, इंटरसेक्शन वाला पार्ट घट गया, तो ये जो बचता है सिर्फ इधर जो बचता है, तो ये तो 1 2 बचा है, तो 1 2 मेरे पास बचा है। समझ गए आप स्टूडेंट्स कि ए माइनस बी क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा इसी का स्टूडेंट्स बी माइनस ए निकाल के देखो तब समझ में आएगा। जैसे स्टूडेंट्स बी माइनस ए करेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखो कि बी में क्या कर रहे हैं, माइनस किसको कर रहे हैं, इफ बी में क्या कर रहे हैं, ए को माइनस कर रहे हैं, घटा किस में रहे हैं, बी में ए को घटा रहे हैं, कॉमन 3 4 तो घट जाएगा, लेकिन घटेगा किस में, इस बार बी में घटेगा, मतलब मेरा आगे कौन है, आगे है बी, मतलब 3 4 5 इसमें से ये घट गया, तो बचा सिर्फ और सिर्फ 5 बचा। समझ में आया स्टूडेंट कि हम इसमें एक्स्ट्रा क्या उससे नहीं देखना है, किससे घट रहा है, बी से घट रहा है। ठीक है, ये समझ गए, कॉमन जो था वो कॉमन घट गया और जो बचा बी में उसको ये कर दी। ए में एक्स्ट्रा क्या है, जैसे इसमें एक्स्ट्रा था 1 2 एक्स्ट्रा था ए में, उससे क्या मतलब, हमको क्या चीज पे ध्यान देना है कि किसमें घटा रहे हैं, बी में घटा रहे हैं, मतलब बी से आगे ये रहेगा, इसमें जो कॉमन आया वो घट गया, जो बचा वो रख दिए बी में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। अब इसका देखो वेन डायग्राम स्टूडेंट्स, तो इसमें वेन डायग्राम, इसका देखो वेन डायग्राम, तो देखो इसमें
इसमें क्या हुआ कि ये 3 4 इसमें रहा, ये 1 2 हो गया और ये 5 हो गया और ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो तो a माइनस बी ये हुआ। इस बार क्या हुआ कि ये b में देखो किसमें घट रहा है, b वाले में घट रहा है, तो इस बार ये b वाला पार्ट में बचेगा। ठीक है, तो b वाला पार्ट में देखो ये क्या हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है। मतलब ये देखो b पार्ट में सिर्फ ये वाला पार्ट देखो स्टूडेंट, ये कॉमन पार्ट नहीं, देखो ये ध्यान दो, कॉमन पार्ट घट गया, मतलब किसमें b में घटा तो कॉमन पार्ट हो गया। ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है वेन डायग्राम स्टूडेंट। तो यहां से क्या समझ में आया कि इन जनरल क्या होता है स्टूडेंट्स, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप लोग पढ़े थे a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b दोनों, या फिर b यूनियन a कहो या b इंटरसेक्शन a कहो, मतलब कि यूनियन इंटरसेक्शन जो वो फॉलो करता था वहाँ पे स्टूडेंट, याद है आपको बताए थे आइडेम्पोटेंट लॉ। यहाँ पे क्या करता है, a माइनस b माइनस से इक्वल नहीं करता है। समझ में आ गया, वेन डायग्राम से समझ में आ गया कि a माइनस b कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट नंबर अगर वहां से बताएं तो सिर्फ पार्ट नंबर 1, और यहाँ पे इसमें क्या बचता है, सिर्फ ये वाला पार्ट, इंटरसेक्शन पार्ट नहीं। देखो ध्यान दो स्टूडेंट्स, b में घटा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट घट गया, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। इसमें ये इंटरसेक्शन पार्ट है सिर्फ ये, इसमें 1 नंबर पार्ट वाला, इसमें 3 नंबर पार्ट वाला। स्टूडेंट इन समझ में आ गया कि इन जनरल क्या होता है, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए होता है। लेकिन ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, a माइनस बी माइनस इक्वल नहीं हो सकता। ये कब इक्वल होगा, इन रेयर केसेस। रेयर केसेस क्या होगा स्टूडेंट, जैसे कि a का भी वैल्यू 1 2 दिया हुआ है, b का भी वैल्यू 1 2 दिया हुआ है। इस बार करोगे तो a माइनस बी क्या होगा स्टूडेंट, देखो दोनों में कॉमन है, 1 2 दोनों में कॉमन है, दोनों में 1 2 में 1 2 हटा दे, क्या बचा, कुछ नहीं, 0 5, या b माइनस a करो तो भी दोनों में कॉमन है, क्या बचा 5। तो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, ये कब हुआ, जब ये दोनों का दोनों a और b दोनों सब इक्वल सेट रहेगा, तभी ये इक्वल हो सकता है a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। लेकिन इन जनरल ये इक्वल नहीं होता है। आप डायग्राम से भी समझ गए स्टूडेंट्स कि a माइनस बी और b माइनस ए किसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम को भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अभी और एग्जाम्पल देंगे स्टूडेंट्स, तो इसको वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हम लोग a माइनस बी में इसका ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग कि a माइनस बी तो आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स। अब b माइनस ए देखो क्या होता है, b माइनस ए जो होता है, देखो आगे क्या है, b में a को घटाए, अभी आपको बताया स्टूडेंट्स एग्जांपल देकर के फिगर से भी, तो b में a को घटाए मतलब जो बिलोंग करेगा b से लेकिन a से नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका अपोजिट था यहाँ a माइनस बी। ये देखो ये भी आपको लिख के रखे हैं स्टूडेंट्स, ये ऊपर का पहले का था और ये अभी का, x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है स्टूडेंट, तो और दूसरे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी लिखते थे क्या, a नॉट b नॉट। यहाँ देखो क्या है कि यहाँ क्या b से करेगा लेकिन a से नहीं करेगा, और ये क्या हो गया एंड। ये देखो नॉट a मतलब नॉट a, बट मतलब एंड b समझ में आ गया स्टूडेंट। या फिर ओनली b कर सकते हैं, ओनली b मतलब a नहीं, b होगा लेकिन a नहीं होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो ये डायग्राम रहेगा, ये हो गया a, ये हो गया b, और इसका क्या होगा स्टूडेंट्स कि सिर्फ ये वाला पार्ट स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला सिर्फ पार्ट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये a इंटरसेक्शन b क्या होता है, समझ में आई, सॉरी क्या करते हैं, b माइनस ए क्या होता है स्टूडेंट। समझ में आ गया। एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट, आपको एक एग्जांपल पहले बताया था, एक एग्जांपल और देखो स्टूडेंट। यहाँ 1 2 3 रहा और b क्या रहा 4 5 6। ई केसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब बताओ हमको, तो इसका बताओ स्टूडेंट्स a माइनस बी क्या होगा। देखो स्टूडेंट, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 कॉमन है स्टूडेंट्स। कोई कॉमन है स्टूडेंट, नहीं है, मतलब 1 2 3 में जो घटाएंगे कुछ नहीं कॉमन है, तो a ही बच जाएगा। ये समझ में, घटाना सीखो स्टूडेंट्स, घटाना भी सीखना चाहिए। b माइनस ए क्या है स्टूडेंट्स कि पहले आगे रखे b को, फिर उसमें a को घटाए, तो क्या हो 4 5 6 में 1 2 3 घटाए, कॉमन नहीं है, कुछ घटा ही नहीं, तो बच तो गया मेरा b। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। इसका अगर हम बनाएं, इसका अगर हम ग्राफ बना दें ये, तो ये क्या हुआ, दोनों में कॉमन नहीं है तो डिसज्वाइंट हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके लिए हो जाएगा ये वाला कि a में b को घटाए, कुछ कॉमन ही नहीं था तो घटता क्या, इसीलिए a ही रह गया। इसमें क्या था स्टूडेंट, कॉमन था इसीलिए ये वाला, और ये वाला कॉमन था इसीलिए घट गया। इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके लिए देखो ये दोनों अलग अलग था, b में उसको घटाए, कुछ नहीं बचा तो ये b ही बच गया। समझ में आया स्टूडेंट कि b माइनस ए कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं।
एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है 1 2 3 4, ठीक है, और बी है मेरा 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका बताओ a माइनस बी क्या होगा स्टूडेंट, a माइनस बी क्या होगा। इसमें क्या है 1 2 3 4, इसमें है 3 4, कॉमन क्या है 3 4, तो 1 2 3 4 में 3 4 घट गया, क्या बचा 1 2। समझ आया स्टूडेंट। अब b माइनस ए देखो, b माइनस ए, b में था 3 4, उसमें घटा दिए 1 2 3 4 को, कॉमन 3 4 खत्म हो गया, लेकिन इसमें a में एक्स्ट्रा, उससे क्या मतलब, हमको b को आगे रख दिए 3 4, उसमें घटा दिए, कॉमन घटा दिया, मतलब कुछ भी नहीं बचा, 5 बचा। समझ में आया स्टूडेंट्स। इसका देखो, इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो इसका देखो वेन डायग्राम कैसे होगा स्टूडेंट। ये क्या है देखो 1 2 3 4 है यार, इसमें सारा एलिमेंट इसमें है, मतलब ये बड़ा वाला जो है ये a है, और इसमें एक छोटा है जो b है, मतलब बड़ा वाला बाहर a है, दूसरा b है। जैसे इसमें हो गया 1 2, इसमें हो गया 3 4, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बताओ कि बड़ा वाले में a में b को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बाहर वाला सिर्फ एरिया बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन इसका अगर हम देखें, इसका यहाँ देखो दिखाते हैं स्टूडेंट्स, अगर इसका हम लोग देखते हैं कि ये छोटा वाला, ये बड़ा, ये ए और बी। अच्छा आप बताओ स्टूडेंट्स, ये छोटा वाला जो है, छोटा वाले में बड़ा वाला घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा नहीं बचेगा स्टूडेंट्स, ये 5। तो स्टूडेंट्स हम पूरा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश किए स्टूडेंट्स कि a माइनस बी कैसे होता है। डायग्राम को ध्यान मत दो, डायग्राम सिर्फ मेरा ये वाला यूज होगा, जनरली जब डिसजॉइंट होगा तो ये वाला होगा, आप इसको समझने का कोशिश करो स्टूडेंट, ठीक है। और मेनली कैसे घटाते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट होता है वही घट जाता है, जिसमें घटता है तो वो सिर्फ बचता है, अगर जिसमें घटा रहे हैं मतलब जो ये पीछे साइड में जो है उसमें एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट, अरे हमको उससे टेंशन नहीं लेना है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, a माइनस बी और b माइनस जनरली इक्वल नहीं होता है, सारा कंसेप्ट बता दिया स्टूडेंट्स, ये वाला और फिर ये वाला, ध्यान दो इसको स्टूडेंट, कैसे कैसे लोग दो वर्ड यूज करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते, ध्यान दो, समझने का कोशिश करो स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं, हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट समझ गए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पे स्टूडेंट कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या कहते हैं। ये देखो क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस, पहले क्या पढ़े थे सिमेट्रिक। तो मेनली ये समझो स्टूडेंट्स, आपको याद है डिफरेंस में दो को पढ़े, a माइनस बी और b माइनस ए, बस दोनों को जोड़ देंगे, जो अलग अलग पढ़े ना स्टूडेंट्स दोनों को जोड़ देंगे, बस वही सिमेट्रिक डिफरेंस है। ये देखो स्टूडेंट्स, इसका दूसरा भाषा में कहते हैं कि जो एलिमेंट जो प्रेजेंट होगा वो a में भी करेगा और बी में भी करेगा, लेकिन दोनों में नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, वही वाला केस हो गया, ए में भी करेगा बी में भी करेगा लेकिन दोनों में नहीं करेगा, मिडिल वाला पार्ट जो है यह है इंटरसेक्शन में नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये देखो स्टूडेंट्स, ए और ट्रायंगल बी, इसको सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करने क्या यूज करते हैं, ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, ए ट्रायंगल बी लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ए माइनस बी भी होगा और बी माइनस ए भी होगा, और बीच में सिंबल किसका हो गया, यूनियन का, मतलब a माइनस बी वाला भी सेट ले लिए, फिर b माइनस ए वाला भी सेट ले लिए और दोनों को यूनियन कर दिए, ठीक है स्टूडेंट, दोनों को ऐड कर दिए यूनियन। या तो फिर ये दूसरा सिंबल आपको बताया स्टूडेंट्स कि a लेकिन b नहीं, और ये यूनियन कर दिए, a नहीं लेकिन b। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। इसको लिखते कैसे स्टूडेंट्स, तो दूसरा रिलेशन की x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, सॉरी, एंड x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। समझ में आ गया, a से भी कर सकता है b से भी कर सकता है लेकिन इंटरसेक्शन से नहीं कर सकता है। या दूसरी भाषा में हम ये कहें स्टूडेंट्स कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b, आप लोगों को पहले बता चुके हैं a यूनियन b क्या होता है, ये वाला भी पार्ट, a का भी पार्ट और b का भी पार्ट और दोनों का पार्ट, मतलब ये मिला के हो गया पूरा जितना मेरा सेटेड है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। समझ में आ गया, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन, सॉरी हाँ a यूनियन b एंड नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन। समझ में, मतलब कि दो तरह से हम लिख सकते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। ये समझ में कि मेनली कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट को नहीं लेना है, बचा हुआ दोनों फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को लेना है। समझ में स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम पहले ये समझा चुके हैं। और देखो स्टूडेंट्स, इसका सबसे बड़ा ये जो है किसी बुक में जो पूछता है कि ए जो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी जो है कि दूसरे लैंग्वेज कैसे होता है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। ये ध्यान दो क्या है एग्जैक्टली, ये ध्यान दो स्टूडेंट्स कि ये दूसरे बुक में लैंग्वेज में इसी तरह पूछता है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ए और बी में एग्जैक्टली एक होना चाहिए स्टूडेंट्स। समझ में आया, तो इसको कहते हैं मतलब कि ए और बी में सिर्फ ओनली ए एंड ओनली बी। इसका क्या कह सकते हैं, ओनली ए
एंड और ओनली बी। समझ में आया स्टूडेंट्स कि वो यही वाला केस ए माइनस बी वाला केस, बी माइनस ए वाला केस। डायग्राम से भी आप समझ गए स्टूडेंट्स, ए माइनस बी में ये वाला डायग्राम भी बताएं स्टूडेंट्स, बी माइनस ए में ये वाला होता है, मतलब कि ये कौन सा पार्ट कहलाता है फर्स्ट पार्ट, और ये कौन सा कहलाता है स्टूडेंट थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को हम क्या करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। समझ में आ गया स्टूडेंट। जैसे अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ए और बी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी क्या रहेंगे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इसमें कॉमन क्या देखो स्टूडेंट 2 और 4 कॉमन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए में घटा रहे हैं तो इसमें देखना है तो 1 2 3 4 में 2 4 चला गया, क्या बचा 1 3 बचा, ठीक है स्टूडेंट। और फिर b माइनस ए करेंगे तो 2 4 6 में कॉमन क्या था 2 और 4, तो 2 4 6 में कॉमन चला गया, बचा सिर्फ 6। समझ में आया। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b क्या होता है, ये दोनों का सम a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 3 यूनियन 6, मतलब एलिमेंट मेरा हो गया 1 3 6। दिस इज आंसर। इसमें नया स्टूडेंट 1 3 6। समझ में आया स्टूडेंट्स, मतलब ये वाला डायग्राम बना के अभी हम नहीं दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये समझ सकते हैं ये वाला से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स स्टूडेंट, और आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। एक इसमें फिर हम लोग इसको वीडियो को नोट को स्टूडेंट्स, फिर हम लोग एक तो आपको एक नोट बताते हैं, बस वहाँ पे अब आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट। बस ये लास्ट लेक्चर, बस ये खत्म होने वाला है 2 मिनट स्टूडेंट, तो इसलिए वीडियो को नोट करो स्टूडेंट्स। इस वीडियो को पॉज करके फिर हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट, बस 1 मिनट का नोट लिखाएंगे हम। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन दिए हैं कि बताने कि ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है, बताने कि ये दोनों में कौन सा ट्रू होगा स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो, खुद सोचने की कोशिश करो कि ये सही है या ये सही है, ये ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, सोचो स्टूडेंट्स। अब मेरा देखो कि सॉल्यूशन क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर 1 2 है तो बी क्या है स्टूडेंट 1 2 3, क्योंकि ए बी का सबसेट होना चाहिए। समझ में आया स्टूडेंट्स। और सी क्या ले लेंगे, हम सी ले लेंगे क्योंकि घटाना है हमको, तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सी घटाना है तो हम सी में घटाना है तो हम एक बड़ा लेट कर लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बताओ कि जो ए क्या है, ए छोटा था। अगर सोचो स्टूडेंट कि सी माइनस ए करेंगे, मतलब 1 2 3 4 में 1 2 घटाएंगे, क्या बचेगा स्टूडेंट्स 1 2 कॉमन है, क्या बचेगा 3 और 4। और सी माइनस बी करेंगे तो 1 2 3 4 में 1 2 3 घटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 4। तो बचाओ स्टूडेंट्स कौन सा सबसेट हुआ, इसका मतलब सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन जरा सोचो स्टूडेंट्स कि जब हम इसमें 4 एलिमेंट था और 1 2 कॉमन था, तो इसे देखो तो ए छोटा था क्योंकि सबसेट है, मतलब ए छोटा है। लेकिन जब हम घटाएंगे, जब हम यूनिवर्सल मतलब बड़ा सेट में अगर घटाएंगे छोटा और फिर बड़ा सेट में घटाएंगे बड़ा, तो घटाने के बाद क्या बचेगा, किसी में बड़ा में अगर छोटा को घटाएंगे इन कंपेरिजन टू बड़ा, किसी सेट में अगर बड़ा को घटाएंगे तो जो छोटा घटाएंगे ये तो बड़ा निकलेगा हमको स्टूडेंट ना। तो बड़ा निकलेगा मतलब आगे रहेगा, तो बड़ा निकलेगा आगे रह गया, और ये बड़ा था लेकिन घटाने के बाद क्या हो गया छोटा हो गया। तो ये हो गया स्मॉल, ये हो गया लार्ज। समझ में आया स्टूडेंट। तो इसीलिए इसका सबसेट हो गया। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स एक नोट, इसको नोट लिख लो स्टूडेंट्स, हम इसको प्रूफ बाद में करेंगे स्टूडेंट। जैसे कि ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हट। तो याद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताए थे स्टूडेंट्स, याद है। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था स्टूडेंट्स कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था। तो क्या करते थे ए इंटरसेक्शन बी, और ये बीच वाला जो होता था इसको उठा के बाहर, फिर ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसी तरीके से ये फॉलो होता है स्टूडेंट्स कि ए माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और ये यूनियन है तो किसमें बदल जाता है ये इंटरसेक्शन में। तो देखो यहाँ तो सिर्फ तोड़ते थे स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये यूनियन किसमें बदल जाता है इंटरसेक्शन में, और दूसरा ए माइनस सी। समझ में आया स्टूडेंट्स। या फिर दूसरा लिखते हैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का, तो क्या होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन है, ये यूनियन हो जाएगा ए माइनस सी। मतलब बताने का सिर्फ ये था कि ये कंक्लूजन है स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, चूज करना है। जब ए माइनस और ये यूनियन रहे तो ये यूनियन किसमें बदल जाता है इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन किसमें बदल जाता है यूनियन में, ठीक है स्टूडेंट। जब माइनस बाहर रहे, और इसका प्रूफ अभी हम लोग जब हम एलिमेंट 3 एलिमेंट का जब हम लोग वेन डायग्राम सीखेंगे स्टूडेंट्स, वहां पे इसका प्रूफ देंगे स्टूडेंट्स। और दूसरा देखो स्टूडेंट्स, जब ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी रहता है तो उस टाइम नहीं बदलता है, उस टाइम ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए
माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और वो दूसरा हो गया ए यूनियन बी माइनस सी, तो इसका भी हो गया ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी। समझ में आया स्टूडेंट कि इसमें अंतर क्या हुआ कि जब माइनस और उसमें यूनियन था, जब किसी में घटाते हैं तो उस टाइम यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे तो ए का इंटरसेक्शन करना है बी माइनस सी के साथ, इसमें तो लोचा है ही नहीं क्योंकि बी माइनस सी कोई एक सेट है। इसमें डिफरेंस देखो स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, सीधे जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हैं ये फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आया स्टूडेंट्स? और तो इसमें वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है, कन्वर्सन होता है। ये दोनों क्या था स्टूडेंट्स, कंक्लूजन था। ये क्या था स्टूडेंट, ये कंक्लूजन था। ये इस तरह से डायरेक्ट भी पूछा था, याद रखना है। और ये दोनों कहेंगे आपको स्टूडेंट ये समझ में नहीं आया स्टूडेंट, तो कोई बात नहीं, जब हम 3 एलिमेंट का वेन डायग्राम बताएंगे वहां आपको सब चीज क्लियर समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। लेकिन ये समझ में आना चाहिए स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा, ये फिर हम लोग सब क्लियर कर देंगे और सबका प्रूफ मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इसको देखो स्टूडेंट्स और नोट करो स्टूडेंट, और आप देखते रहिए पर डे स्टूडेंट्स। आपका पर डे हम 2 वीडियो लाने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आएगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट आएगा स्टूडेंट, उसके बाद वेन डायग्राम ऑफ 2 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स और देखते रहिए पाई मैथ्स के साथ। तो वीडियो और अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो स्टूडेंट और हमारे साथ देखो स्टूडेंट्स। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक स्टूडेंट, थैंक यू।